सचिन। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बिल्डर ने तेरी मजदूरी दे दी है पूरे महीने की। अच्छा मैडम, ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। हाँ, अब तुझे प्रोसेस तो पता ही है ना। हाँ पता है ना। 9,000 रुपये तो हमें मजदूरी के मिलते हैं, जिसमें से 7,000 रुपये आप हमारी मम्मी के खाते में डाल देते हो, और 2,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करने के भी तो लगते हैं, जो आप अपने फ़ोन से करते हो। हाँ, वेरी गुड। अब इतना समझदार हो गया है तू कि तुझे कुछ भी समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम मैडम, हर बार ही ऐसी होता है, तो आप बार बार थोड़ी ना समझाओगी। 2,000 रुपये आप फीस लेते हो अपनी ऑनलाइन करने के, अपनी जेब में थोड़ी ना रख रहे हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो, वरना कौन किसी की हेल्प करता है आज के टाइम। हाँ हाँ, बस बस, अब ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। ये बता मुझे, तेरा वही नंबर है 9811 जिसमें लास्ट में 44 है? हाँ हाँ मैडम, वही नंबर है, पुष्पा देवी के नाम से आएगा। ये ले, 7,000 रुपये मैंने तेरी मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अरे मैडम, आपने जब करे तो हो ही गए होंगे। इतने लिखे पढ़े कहाँ हैं हम? अगर पढ़े लिखे होते ना तो ये मजदूरी नहीं कर रहे होते। आप पे विश्वास है हमें, हो गया होगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और सुन मेरी बात, मैं तुझे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करती हूँ, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वैसे मैडम, बताने से क्या होगा? अरे बेवकूफ, क्यों बताना है? तेरा ना फायदा कराती हूँ मैं, नुकसान नहीं। इसलिए जितना का है उतना कर। बाकी लोगों को ना मैं कैश पैसे देती हूँ, सिर्फ तुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करती हूँ ताकि तेरा फायदा हो। ठीक है मैडम, हम किसी से नहीं बोलेंगे। वेरी गुड। चल अब मैं चलती हूँ, कर ले अपना काम। चलो सही है, मम्मी के अकाउंट में 7,000 रुपये चले गए। अब गांव में घर का खर्च आराम से चल जाएगा। सचिन। नमस्ते साहब। नमस्ते। इन मैडम ने कितनी मजदूरी दी है तुझे? साहब, मजदूरी तो हमारी 9,000 रुपया महीना है, पर ये मैडम है ना, हमें 7,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करती हैं। 2,000 रुपये इनकी ऑनलाइन फीस है, तो 2,000 रुपये कटने के लगते हैं बस। 2,000 रुपये? सचिन, किसने कहा तुमसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर 2,000 रुपये लगते हैं? कहा तो किसी ने नहीं है साहब। साहब, मैं कैश लेके क्या करूँगा? परिवार हमारा गांव में ही रहता है, तो हम इन मैडम से कहते हैं हमारी मम्मी के अकाउंट में डाल दे करो पैसे। तो इन्होंने ही तो बोला था हमसे कि 2,000 रुपये लगेंगे, तो हमने सोचा कि वहाँ जाएंगे इतना किराया विराया लग जाएगा, यहीं से काम हो जाया करेगा। 2,000 रुपये तो जा रहे हैं बस सर, इसीलिए मैं टेंशन लेता ही नहीं। वैसे ये मैडम है ना, बहुत अच्छी हैं, मेरे बारे में अच्छा ही सोचती हैं, गलत नहीं। अच्छा, तो मैडम ने तुमसे ये बोला है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में 2,000 रुपये कटते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये सब चल कितने दिनों से रहा है? जब से हम काम कर रहे हैं साहब, इस बिल्डिंग को शायद 15-16 महीने हो गए ना। हाँ, हम जब ही आ गए थे, तो 16 महीने मान लो आप। ठीक है, मैं अभी उस मैडम को कॉल करके यहाँ बुलाता हूँ। क्यों साहब? साहब, हमसे कोई गलती हुई क्या? आप उन मैडम को मत बुलाओ। उन मैडम ने हमसे पहले ही मना कर दिया था कि मैं किसी को ना बताऊं, पर आप तो मालिक को इस वजह से बताना पड़ा। आप मत बुलाओ, वो बहुत अच्छी मैडम है। अगर आपने कह दिया उनसे तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी मुझ पे। अरे सचिन, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ये बिल्डिंग मैं बनवा रहा हूँ। मेरे होते हुए तुमसे कोई कुछ बोल जाएगा क्या? 1 मिनट रुको। हेलो, हाँ साक्षी, वो जो तुमने जिस जगह भी सचिन को पैसे दिए थे ना, 1 मिनट के लिए वहाँ आ जाओ, मैं वहीं खड़ा हूँ। ठीक है साहब, आपने उन मैडम को बुला लिया। उन मैडम ने हमसे मना कर दिया था, अगर आपने उनसे कुछ बोला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी हम पे। वो हमारी पहले से ही बहुत मदद कर रही हैं। हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर देना साहब, पर आप उन मैडम से कुछ मत कहना प्लीज़। सचिन, तुम परेशान मत हो, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया मुझे? यस साक्षी, यहाँ पर जितने भी मजदूर काम करते हैं, तुम उन सबको कितनी मजदूरी देती हो? अरे सर, क्या हुआ? आप अचानक से ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मैंने जितना पूछा है तुम सिर्फ उतना बताओ। मजदूरी कितनी देती हो तुम इन सबको? सर, एक काम करते हैं ना, अब ऑफिस में चल के बात करते हैं। ऑफिस में? क्यों, यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ तुम्हें इन मजदूरों के सामने बताने में शर्म आ रही है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? जल्दी बताओ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे और भी काम है। सर, वो 9,000 रुपये। क्या 9,000 रुपये?
लेकिन मजदूरी तो इन सब की 20,000 रुपए है। 20,000? हाँ 20,000 रुपए है। और सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, यहाँ पर जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं सबकी मजदूरी 20,000 रुपए है। और तुम्हें एक बात और बताऊं, ट्रांसफर करने का भी कोई पैसा नहीं लगता। क्यों साक्षी, कोई चार्ज लगता है पैसे ट्रांसफर करने का? नहीं नहीं सर, सर ये ना झूठ बोल रहा है, मैं इससे ट्रांसफर का कोई पैसा नहीं लेती हूँ। बस अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ से जा रहा था ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम ट्रांसफर करने के 2,000 रुपए कट कर रही थी या नहीं कर रही थी? और झूठ बोल रही हो मेरे सामने, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? साक्षी, यहाँ पर जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं ना, तुमने उन सबकी आधी से ज्यादा सैलरी खाई है और तुम्हें इन सब की भरपाई भी करनी होगी। एक बात बताओ मुझे, मैं तुम्हें कितनी सैलरी दे रहा हूँ? 1 लाख रुपए। फिर जब भी तुम्हारे मन में इतना लालच आ गया, अरे तुम्हारी सैलरी इनसे कितने गुना ज्यादा है। तुमने कई महीने से है ना इनका बेवकूफ बना रखा है, कई लाखों रुपए खा चुकी हो तुम इनका। साक्षी, बेईमानी है ना ज्यादा दिनों तक छिपती नहीं है, सच्चाई तो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। तुम इन गरीबों के इतने महीने से पैसे खा रही हो, अरे सोच के देखो कितनी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाकर ये एक एक रुपया जोड़ते हैं, उससे इनका घर चलता है। पर तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इनके पैसे खाते हुए। तुम मजे से एसी में बैठती हो, लाख रुपए महीने का कमाती हो, तुम्हें उसमें भी संतुष्टि नहीं हुई। साक्षी, अभी तो सिर्फ इस बेचारे को पता है, सोचो सबको पता पड़ेगा तो कितना दुख होगा उन्हें, कोसेंगे सब तुमको। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि तुम इतनी बदतमीज लड़की निकलोगी। साक्षी, कभी कोई गरीबों के पैसे मार कर है ना सुखी नहीं हुआ, और देख लेना तुम, ऊपर वाला भी तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर मेरी सैलरी में ना मेरा गुजारा नहीं होता था, मैं आए दिन पार्टियां करती हूँ, क्लब जाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ। 1 लाख रुपए में आप सोच के देखिए ना कैसे ही मैं सारी चीजें कर पाती। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं इन मजदूरों के पैसे काटना शुरू कर देती हूँ। बस इसी वजह से मैंने इनके हर महीने पैसे काटे। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा इनके पूरे पैसे दूंगी। अब तक जो हुआ सो हुआ, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। माफी तो तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी, और तुम इस साइट पर काम करने के भी लायक नहीं हो। पर तुमने इन सब गरीबों के पैसे खाए ना, तो तुम्हें 1 साल तक काम करना पड़ेगा, उसके तुम्हें पैसे भी हरगिज नहीं मिलेंगे। जो तुम्हारी सैलरी है वो पैसे कटकर इन सब मजदूरों में बटेंगे, ताकि इन सभी का घाटा पूरा हो जाए। और एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे नाम की कंप्लेंट कर दूंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम्हें, और ऐसा केस लगवाऊंगा जिंदगी भर ये सब करने से 100 बार सोचोगी। सर देखिए मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरी कंप्लेंट मत करना, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। सर अगर आपने कंप्लेंट कर दी तो मेरे घर वालों की बहुत बदनामी होगी, और मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। सर आप कह रहे हैं ना मैं 1 साल तक यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं 1 साल तक काम करूंगी, और आप मुझे मेरी सैलरी भी मत देना, बस आप कंप्लेंट मत करना मेरी। हाँ ठीक है, अब से है ना मेरी तुम पे कड़ी नजर रहा करेगी। अगर तुमने किसी से भी बदतमीजी या कुछ गलत करने की कोशिश करी तो देखना उसका अंजाम क्या होगा। जाओ यहाँ से और हिसाब लगाओ, अब तक तुमने इन गरीबों के कितने पैसे खाए हैं, बताना मुझे फिर। सचिन, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, अब तक तुम्हारे हक के पैसे जितने भी मारे हैं ना, ये सारे तुम्हें मिलके रहेंगे। और तुम्हारे ही नहीं, जितने ही मजदूरों के पैसे यहाँ पे मारे गए हैं उन सबके पैसे उन्हें मिलेंगे। तुम यहाँ पर दिल लगा के काम करो, और एक बात मेरी ध्यान रखना, जब तक तुम यहाँ पर काम कर रहे हो मुझसे कोई बात छिपाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी बात होती है सबसे पहले तुम आकर मुझे बताओगे। ठीक है साहब, हमें पता नहीं था कि ये मैडम हमारे साथ इतना गलत करेंगी। हम कम पढ़े लिखे हैं तो लोग हमें बेवकूफ़ बना देते हैं। साहब वो तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है जो आपने सब कुछ देख लिया और हमें सच्चाई पता चल गई, वरना हमारा तो साहब बहुत बड़ा घाटा हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम अपना काम करो। जी साहब।